दोस्तों नमस्कार, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एथिक्स की। एथिक्स यानी नीति शास्त्र। नीति शास्त्र जो सब्जेक्ट है ये किसी भी लोक सेवा आयोग के एग्जाम में, यूपीएससी में ये पूछा जाता है। एथिक्स यूपीएससी में पेपर 4 और यूपीपीएससी में पेपर 4 के रूप में एथिक्स जो है पूछा जाता है। काउ बेल्ट के अभ्यर्थियों में एथिक्स को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसेप्चुअल है, अवधारणात्मक है, इसमें बहुत फैक्ट नहीं है। आपको अवधारणाओं को समझना पड़ेगा और अवधारणाओं को समझ के ही आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे एक थ्योरी है उपयोगितावाद की थ्योरी, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरिज्म। ये एक ऐसी थियरी है जो ये मानती है कि किसी समूह का सुख उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा समूह का सुख महत्वपूर्ण होता है। यानी अगर किसी समूह में 10 लोग हों और कोई एक व्यक्ति है तो 10 लोगों का जो सुख होगा ये अधिक महत्वपूर्ण होगा एक व्यक्ति से। उपयोगितावाद इस थियरी का नाम है। अब इस थियरी से संबंधित जैसे जेम्स मिल हैं, जेएस मिल, इनके संदर्भ में कई बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप इसको क्या रटेंगे, कैसे रटेंगे? इसमें रटने का स्कोप ही नहीं है। इसमें स्कोप क्या है? इसमें समझदारी का स्कोप है। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति होती है, प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति होती है, क्वेश्चन का जो ट्रेंड होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन को, ट्रेंड को कैसे समझें और कैसे समझ पाएं कि ये क्वेश्चन अगर इस तरह पूछ रहा है तो इसका आंसर ये होगा, अगर इस तरह पूछ रहा है तो इसका आंसर ये होगा। जैसे अगर इमैनुअल कांट की बात की जाए, इमैनुअल कांट की अगर बात की जाए, इमैनुअल कांट के बारे में अगर कोई सवाल पूछे, अगर ये कहे क्रिटिकली एनालाइज थ्योरी ऑफ इमैनुअल कांट, यानी इमैनुअल कांट के सिद्धांतों को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, सिद्धांतों का। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया इमैनुअल कांट के कंट्रीब्यूशन को लिखिए, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इमैनुअल कांट। अब इन सारी चीजों के लिए आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग में घटनाचक्र संस्थान किस तरह आपकी मदद कर सकता है वो बताने के लिए इस बुक सीरीज को लेकर आया गया है। अब ये बुक, इसमें क्या है, कैसे इसको तैयार किया गया है, आपके एग्जाम में कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, इसके लिए आपको बुक के अंदर हम ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, इस हमारी जो सीरीज है इसका नाम है अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार, अंतिम प्रहार, द फाइनल हिट 2024 एंड 25। अब इस सीरीज में क्या क्या चीजें हैं, कैसे लाया गया है, ये आगे दिखाया गया है, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, इस किताब के प्रत्येक चैप्टर में, चाहे वो पहला चैप्टर हो, दूसरा चैप्टर हो, तीसरा चैप्टर हो, चौथा चैप्टर, पहली बात तो ये इंग्लिश मीडियम में किताब है। इसकी हिंदी मीडियम किताब भी इसी पैटर्न पर लिखी गई है, लेकिन चूंकि इंग्लिश मीडियम कंटेंट को मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूं तो इसके बारे में बात करूंगा। हिंदी के बारे में भी कभी बात करूंगा, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी लगभग इसी कंसेप्ट पे आधारित किताब है। किसी चैप्टर में, जैसे मान लीजिए अगर आप चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं या चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं या चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं, इन सारे चैप्टर्स में इसी पैटर्न पर आधारित आपको चीजें देखने को मिलेंगी। हर चैप्टर में सेक्शन ए जो होगा वो प्रीव्यू का होगा, इसी को हिंदी में पूर्वावलोकन कहा गया है। सेक्शन बी जो होगा वो स्टडी मटेरियल का होगा, इसमें पाठ्य सामग्री आपको मिलने जा रही है। और सेक्शन सी जो होगा वो आंसर राइटिंग का होगा। अब कैसे प्रेजेंट किया गया है, किस तरह प्रेजेंट किया गया है, और इसको विस्तार से आप समझ लीजिए ताकि किताब को समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। जो पहला सेक्शन होगा प्रीव्यू का, इसमें क्या है, अनसॉल्व्ड पीवाईक्यूज कवरिंग क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी, सीएससी एंड मल्टीपल स्टेट पीसीएस। 15 स्टेट से ज्यादा के क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है और बताया गया है कि किसी, जैसे मान लीजिए हमने पहले चैप्टर की बात की, तो पहले चैप्टर से 15 से ज्यादा स्टेट में जो सवाल पूछे गए हैं ये पहले खंड में सब कुछ इसमें दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बिहार, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर,
मतलब आप समझिए कि पैन इंडिया कवरेज है। पूरे इंडिया में जहां भी लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाएं आयोजित होती हैं और एथिक्स सब्जेक्ट है, वहां पर पहले चैप्टर से संबंधित सारी चीजें पहले चैप्टर के पहले खंड में मिलेंगी। दूसरे चैप्टर में यही चीज फिर मिलेगी और दूसरे चैप्टर से संबंधित चीजें आपको दूसरे चैप्टर में पहले खंड में मिलेगी। दूसरी चीज है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल कैसे? कंप्रेहेंसिव है, कंसाइज है और पूरे सिलेबस को कवर करता है। और स्टडी मटेरियल को ऐसे तैयार किया गया है कि जो क्वेश्चन इसमें सारे पूछे गए हैं, जितने भी स्टेट इसमें हैं, इसमें सारे प्रश्नों को स्टडी मटेरियल के तहत आप कवर कर पाए, आप समझ पाए। तो स्टडी मटेरियल की प्रविधि यही है, उसकी टेक्निक ये है। और इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें भी स्टडी मटेरियल में दी गई हैं जो एक्सपेक्टेड हो सकती हैं, आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और सबसे अंतिम जो खंड है वो सॉल्व पीवाईक्यूज है, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व फॉर्म में भी दिया गया है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी दिया गया है। तो ये एक पैटर्न है। हम पहला चैप्टर देख रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर एथिक्स में, और इसको देख रहे हैं कि हमने टेक्निक को कैसे अप्लाई किया है। देखिए, इस किताब को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है, समझ लीजिए आप, क्योंकि इसको ऐसे तैयार किया गया है, इस किताब को ऐसे तैयार किया गया है कि मान लीजिए ये किताब आपके लिए एक ट्यूटर का काम करेगी। ट्यूटर, पहले आपको प्रीव्यू दे दिया जाएगा। प्रीव्यू में 15 स्टेट से ज़्यादा पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे वो दिए जाएंगे। दूसरे में स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, और स्टडी मटेरियल ना केवल इन प्रश्नों को कवर करेगा बल्कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी कवर करेगा और सारे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेगा। और तीसरे खंड में जो है वो पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पीवाईक्यू, अब इससे होगा क्या? पीवाईक्यू से जब पीवाईक्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आंसर कैसे लिखा जा रहा है। कीवर्ड आप पकड़ना सीख जाएंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि परीक्षा में आगामी क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये इसकी प्रविधि है। किताब के अंदर चलते हैं। देखिए, ये पहला चैप्टर है, यूनिट 1। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इस चैप्टर का नाम है। अब इसमें प्रीव्यू जो है पहला खंड है। प्रीव्यू यानी 15 से ज्यादा स्टेट से आए जो क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं वो इसमें दिए गए हैं। देखिए कैसे दिए गए हैं। अनसॉल्व पीवाईक्यू, जैसे पहला प्रश्न है, डिफाइन एथिक्स विद रेफरेंस टू इंडियन ट्रेडिशन, मेंशन 5 प्रिंसिपल टू गवर्न एथिक्स इन पब्लिक सर्विस। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पूछा कहाँ है? एपीपीएससी 2020 यानी आंध्र प्रदेश पीसीएस 2020 में। दूसरा प्रश्न है, व्हाई इज एथिक्स रिलेटेड टू रेशनल ह्यूमन लाइफ ओनली, डिस्कस ब्रीफली। ये यूकेपीएससी में पूछा गया है 2012 में, यानी उत्तराखंड 2012 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेन हाउ डज एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। ये पूछा गया है सीएससी यानी यूपीएससी में 2016 में पूछा गया सवाल है। द करेंट सोसाइटी इज प्लेग्ड बाय वाइडस्प्रेड ट्रस्ट डेफिसिट, व्हाट मे बी द consequences of this situation for personal well-being as well as societal well-being, what can one do at the personal level to make oneself trustworthy। ये यूपीएससी 2014 में सवाल पूछा गया है। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको पहले खंड में देखने को मिलेंगे। देखिए सारे प्रश्न ही हैं, ये सब प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को जो है 15 से ज्यादा स्टेट के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया है। सबसे पहला खंड हमारा यह, देखा कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, 67, 68 और जो है 80 पहुंच गया। देखिए कितने सारे प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। मतलब आपकी नजर से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो चाहे जो। अब आप देखिए 109 प्रश्न हैं। 109 प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं। 109 प्रश्न, 109 क्वेश्चंस, इनको जो है कवर किया गया है 15 प्लस स्टेट के माध्यम से। ये जो है, अब इसी के आगे क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दे दिया गया है जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएं। जैसे एक क्वेश्चन है, डिफाइन एथिक्स, व्हाई इज एथिक्स इंपॉर्टेंट इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल या पर्सनल लाइफ। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको भी इसमें दे दिया गया है। 110 प्रश्न हैं। 110 प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं। 109 प्रश्न, 110 क्वेश्चंस, इनको जो है कवर किया गया है 15 प्लस स्टेट के माध्यम से। ये जो है, अब इसी के आगे क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दे दिया गया है। जैसे एक क्वेश्चन है, डिफाइन एथिक्स, व्हाई इज एथिक्स इंपॉर्टेंट इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल या पर्सनल लाइफ। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको भी इसमें दे दिया गया है।
देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही चल रहा है, मतलब बहुत प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड भाग है वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस स्टडी मटेरियल। पहले आपने पीवाईक्यू देखा, अब स्टडी मटेरियल देखिए। ये स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल में कंप्रहेंसिव एंड कंसाइज नोट जो मैंने आपको बताया था, कवर स्टडी मटेरियल ऑफ ऑल द क्वेश्चन गिवन इन द सेक्शन ए, इंक्लूड इंटरलिंकिंग ऑफ करंट एंड स्टैटिक टॉपिक, यानी जो करंट के टॉपिक होंगे, स्टैटिक टॉपिक होंगे, दोनों को इंटरलिंक करके इसमें समझाया गया है। अपडेटेड डेटा, फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड डायग्राम्स एंड रिलेवेंट एग्जांपल्स, जैसे मेंस में लिखा जाता है वैसे ही इसमें स्टडी मटेरियल में कवर किया गया। टॉपिक है, टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, एथिक्स क्या है, व्हाट इज नॉट एथिक्स, अंडरस्टैंड एथिक्स, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं कि हमने चैप्टर में क्या रखा है, ये इसको रखा गया। अब देखिए चैप्टर शुरू हो रहा है यहां से। अब ये एथिक्स का इंट्रोडक्शन है। देखिए ये एथिक्स का इंट्रोडक्शन है जो आपके समक्ष में रख रहा हूं। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा के या थोड़ा सा दिखा के बताना चाहता हूं कि हमने कितनी सिंपल लैंग्वेज में, कितना लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे आपका कोई भी चीज जो है आपके समझ में आए और छूटे नहीं। जैसे एथिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, एट इट्स सिंपलेस्ट एथिक्स इज द सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, यानी नैतिक सिद्धांतों का, दैट इज कंसर्न्ड विद ह्यूमन कंडक्ट, जो मानव व्यवहार से संबंधित है। दे अफेक्ट हाउ पीपुल मेक डिसीजंस एंड लीड देयर लाइफ, वो किसी भी मानव के निर्णय क्षमता को और उनके जीवन को नेतृत्व कैसे वो देते हैं, दोनों को प्रभावित करता है। ये सिंपल सी एकदम परिभाषा है। हिंदी बताने में थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में एकदम सिंपल सा इसको जो है बताया गया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ये समझ जाएं कि देखिए एक कहावत है, सरल लिखना सबसे कठिन है, और यही प्रविधि इसमें अपनाई गई है। अब जैसे एथिक्स इज कंसर्न्ड विद व्हाट इज गुड फॉर इंडिविजुअल्स, यानी एथिक्स उन सारी चीजों से कंसर्न है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा है, एंड सोसाइटी या समाज के लिए, एंड इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज मोरल फिलोसफी, और ये नैतिक दर्शन शास्त्र के रूप में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये सिंपल चीजें हैं। व्हेनेवर वी मेक अ चॉइस, जब हम कोई चॉइस करते हैं, इट इज पॉसिबल फॉर अस टू हैव मेड अ डिफरेंट वन। द डेनिश फिलोसोफर सोरेन किर्केगार्ड, अब इनका जिक्र क्यों आया? इनका जिक्र इसलिए आया कि ताकि आप कुछ नाम को याद कर लें, जैसे मेंस में जब इंटरप्रेट करें आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को, तो आप बहुत अच्छे से व्यवहारिक तरीके से और बहुत कुशल तरीके से अपने आंसर राइट कर पाए। मतलब एथिक्स के बारे में इसमें सारी चीजें कवर की गई है। एथिक्स क्या है, जैसे एथिक्स इज ओनली पॉसिबल बिकॉज वी कांट एक्ट अगेंस्ट आवर नेचर बेस्ड ऑन आवर कॉन्शियस, हमारी चेतना पर आधारित जो हमारा नेचर होता है वो जो है पॉसिबल तभी एथिक्स हो पाता है। इट स्टॉप्स अस फ्रॉम सिंपली डिस्क्राइबिंग व्हाट इज लाइकली टू हैपन एंड अलाउ अस टू मेक जजमेंट अबाउट व्हाट शुड हैपन। मतलब व्हाट शुड हैपन की बात हो रही है। देखिए व्हाट शुड हैपन की बात करें, पूरा एथिक्स एक शब्द पर आप जोर देंगे, इस शब्द पर टिका है, शुड। हिंदी में कहें तो चाहिए। पूरा एथिक्स इसी एक शब्द पर टिका है, आप समझ लीजिए। जैसे मैं कहूं कि रोहन ये काम करता है, जैसे रोहन मोहन को पीटता है, मोहन को पीटता है, इसका एथिकल मामला होगा रोहन को मोहन को नहीं पीटना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, या फिर आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम इस तरीके से करना चाहिए, आपको ये काम इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यानी एथिक्स कोई कानून नहीं है, लेकिन एक मोरालिटी है, एक नैतिकता है। तो एथिक्स की जो हमारी बुक है स्टडी मटेरियल, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो ये स्टडी मटेरियल है। अब यहाँ अबाउट एथिक्स आ गया, पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर क्या है। अब एथिक्स का जो बेसिक चीज है, कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है। अब इसमें यह है कि व्हाट इज एथिक्स, अगर कोई पूछ रहा है तो कहिए एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, यानी फिलोसफी की एक ब्रांच है, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, दैट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस, यानी सत्य और असद, यानी सच और झूठ, सही गलत,
इन सारी चीजों का जो मानक तय करता है वही एथिक्स है। कुल मिलाकर सरल तरीके से आप समझिए, सत्य असत्य, झूठा सच्चा, इन सारे चीजों के बीच जब इंसानी बिहेवियर ऐसा हो कि क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन अच्छा हो, कैसे सही हो, सिविल सर्विसेज में एथिक्स की जरूरत इसलिए पड़ती है। जब आप प्रशासन में जाते हैं तो आप के समक्ष जनता, लाखों जनता होती है, जिसके लिए आपको निर्णय करना पड़ता है, आपको जजमेंट करना पड़ता है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। और अगर आप एथिक्स को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं इस सब्जेक्ट को, तो आप डिसीजन मेकिंग बेहतर कर पाएंगे। और इसीलिए सब्जेक्ट प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो है कुल मिला के एथिक्स का जो है ये पूरा जो है स्टडी मटेरियल चल रहा है। तो अब स्टडी मटेरियल इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। मैंने आपको सरल तरीके से यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि हमने स्टडी मटेरियल को किस तरह से कवर किया है, कैसे प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। ये पूरी किताब आपको मुझे लगता है, देखिए अब डायग्राम भी आपको मिल जाएगा। जैसे डिटर्मिनेंट्स, आप एथिक्स की बात हो रही है तो इसमें आपको डायग्राम भी मिल जा रहा है। मतलब यथासंभव डायग्राम, फ्लो चार्ट, कीवर्ड्स, किसी ऑथर, किसी मशहूर लोगों के या फिलोसफर्स के कथन इसलिए दे दिए जाते हैं ताकि आप एग्जाम में अगर इनको लिखते हैं तो एग्जामिनर को ये लगता है कि आपने अच्छे से डीपली स्टडी की है और विषय को समझा है। और यही बहुत महत्वपूर्ण होता है लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम में। जब आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो ये लग जाता है एग्जामिनर को कि आपने वाकई में उस विषय का ठीक से अध्ययन किया है, उस विषय को ठीक से स्टडी किया है कि नहीं। इसीलिए सारे डायग्राम्स और कुछ महत्वपूर्ण फिलोसफर्स के कोट्स भी इसमें दे दिए जाते हैं। और इस किताब को इस तरह बनाया गया है, एकदम सरल बनाया गया है। जैसे यहाँ पे एक है ह्यूमन एक्शंस एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमन। अब ये दोनों चीज़ें लगभग आपको सिमिलर देखने को मिल रही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है और इस डिफरेंस को यहाँ प्रेजेंट किया गया है। फिर चौथा पॉइंट है एथिक्स एंड मोरालिटी। एथिक्स और नैतिकता कैसे संबंध है, इसमें क्या अंतर है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी व्हिच इज प्रेजेंटेड हियर। तो ये भी सारी चीजें इस तरह से हैं कि मतलब आप ये समझिए कि पूरी तरह से आदर्श किताब बनाने का हमारा प्रयास है। किताब में त्रुटियां भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ, आपको लगभग चीजें एररलेस मिलेंगी और पूरा टू द सिलेबस मिलेंगी। टू द सिलेबस, सबसे महत्वपूर्ण बात, टू द सिलेबस। और इसी कंसेप्ट पे आधारित हमारी अंग्रेजी के कंसेप्ट पे आधारित ही हिंदी की किताब भी है। कंसेप्ट दोनों का सेम है और दोनों को प्रेजेंट करने का तरीका भी लगभग सिमिलर ही है। तो अंतिम खंड जो हमारी किताब का होता है किसी भी चैप्टर का, उस पे जो है वो होता है, वो आंसर राइटिंग का होता है। वो आप नीचे देखेंगे, देखिए हर जगह आपको डायग्राम्स वगैरह मिल रहा है। तो ये चीज़ कुल मिला के हमने इस किताब में रखी है। फिर से मैं आपको बता दूं, द फाइनल हिट, इस सीरीज की हमारी 6 किताबें मार्केट में आनी हैं। एथिक्स की किताब का रिव्यू मैं कर रहा हूं। अब इस किताब में जो खासियत है फिर से बता देता हूं। पहले खंड में आपको PYQ मिलेंगे, इसका नाम है प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब पूर्वावलोकन। 15 से ज़्यादा स्टेट के क्वेश्चंस आप इसमें कवर करने किए गए हैं। और दूसरे में स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, यानी पाठ्य सामग्री मिलेगी। इस पाठ्य सामग्री की खासियत ये होगी कि ये 15 से ज़्यादा जो राज्यों के सवाल पूछे गए हैं सब कुछ तो इसमें मिल ही जाएगा। इसके अतिरिक्त ये स्टडी मटेरियल UPSC और UPPSC और अदर जो स्टेट PCS हैं उनके सिलेबस के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। और तीसरे में जो है वो PYQs हैं, सॉल्व PYQs, इनको सॉल्व करके बताया भी गया है। यानी पहले आप प्रश्न को समझें, प्रश्न की प्रकृति को समझें, फिर आप स्टडी मटेरियल ले लें और लिखने की प्रैक्टिस करें। और लिखने की प्रैक्टिस के बाद आपको ये समझ में आएगा कि क्या गलती कर रहे हैं। वो कैसे समझ में आएगा? जब आप PYQ देखेंगे, जब आप देख लेंगे कि PYQ में कीवर्ड्स के हिसाब से कैसे आंसर राइटिंग की गई है। तो ये हमारी एथिक्स की किताब है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इसी तरह की सीरीज हिंदी में भी है। ये 6 किताबों की श्रृंखला है, तो आप इसको खरीदें, देखें। हम सैंपल पेज और ये कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में किताब का सैंपल पेज पिन कर दिया जाए और आपको खरीदने का लिंक भी वहाँ पिन कर दिया जाए ताकि आप सैंपल पेज देख लें, किताब को थोड़ा समझ लें किताब कैसी है, उसके बाद आप उसको खरीदें और अपनी मेंस की तैयारी को बेहतर दिशा दें। विदा लेते हैं, नमस्कार।